वीर शहीद सूरमा सरदार भगत सिंह के किस्से की रागनी। मेहरबान, उस समय की बात की जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी का हुक्म दे दिया जाता है। अब तो लाहौर सेंट्रल जेल के लिए पुलिस ले जाती है, हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। फांसी के टाइम से पहले प्रेमी साथियों, भगत सिंह का दादा अर्जुन सिंह, बहन अमर कौर, माता विद्यावती, पूरा परिवार भगत सिंह से मिलने के लिए पहुंच जाता है। और जब वो दादा अर्जुन सिंह बूढ़ी उम्र में जाकर के अपने पोते की शक्ल को देखता है, मेहरबानों, अपने पोते को देख करके आंखों में नीर आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। जिसने जीने से पहले मरना सीख लिया हो, जिसने फूल सी जवानी इस देश को समर्पित करने के लिए तैयार खड़ा हो, मेहरबानों, पोते को देख करके मोह ममता में फंस जाता है। अपने दादा के आंखों में आंसू देख करके वो जाबाज शहीद किस तरह से वो भगत सिंह अपने दादा को समझाने लगा, दादा तेरी आंखों में आंसू मेरे मनोबल को घटा देंगे। किस तरह से कहने लगे कि मैं मर गया तो हमारे हिंद में के सूने डेरे हो जाएंगे और मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। दादा, ये देश सूना नहीं होगा मेरे जाने के बाद। आज मैंने बलिदान दिया तो मेरी माँ भारती आजाद होगी, और अगर आज मैंने अपना बलिदान नहीं दिया तो माँ भारती आजाद नहीं होगी। दादा किस तरह से समझाने लगा, क्या कहने लगा अपने दादा से, ये कहता भैया, पोते का सबर करके गाम लौट जा, तू सबके धाम लौट जा। मत रोवे, मत रोवे, ओ बाबा, पोते का सबर करके गाम लौट जा, तू सबके धाम लौट जा। पिया हिम्मत ना करूंगा चूर, पर ले तक बिम्हारे रे कुल का चमकता रहेगा नूर, पर ले तक बिम्हारे कुल का चमकता रहेगा नूर। मर्जी खोवे दी खोवे, और ओ बाबा इस वक्त में मेरी ले प्रणाम लौट जा, समझाने लगा, दादा तुम्हारा खून मेरे अंदर है, और ये खून मर तो गया है, मिट तो गया है, लेकिन इन्होंने कभी अपनी गर्दन नहीं झुकाई। किस तरह से समझाने लगा कि इस फांसी के तख्ते पर चढ़ती मेरी गर्दन झुकेगी नहीं दादा। किस तरह से क्या समझाने लगा, क्या कहने लगा,
भारत पे धिलेगी नहीं, भगत सिंह के बलिदान बिन आजादी मिलेगी नहीं, भगत सिंह के बलिदान बिन आजादी मिलेगी नहीं। भाई जंग झोवे और ओ दादा कई बार मन में रटके राम लौट जा, तू सदके राम लौट जा। प्रेमी साथियों, इस तरह से अपने दादा अर्जुन सिंह को भगत सिंह समझा रहा है। दादा की तो धीर बांध देता है, लेकिन बहन अमर कौर को जब देखता है, उसकी आंखों में नीर देखता है। प्रेमी साथियों, बहन और भाई के प्यार की मोह ममता जाग उठती है, छाती से लिपट जाती है। किस तरह से रोने लगी, डकराने लगी, यूं कहने लगी कि मेरे भाई और बहन का एक रिश्ता होता है। एक टाइम आता है, एक समय आता है जब बहन पटड़े पर खड़ी हुई होती है तो सबसे ज्यादा याद अगर किसी को करती है तो अपने भाती को याद करती है। और मेरे भगत, मैं तुझे किन गलियों में टोया करूंगी। किस तरह से रोने लगी, क्या कहने लगी भला। बहन की फोड़ चले तकदीर बोली, ब्याह भात के मौके पे मुझे कौन उठावे तीर बोली, ब्याह भात के मौके पे मुझे कौन उठावे तीर बोली। अरे कहाँ तो होवे और वो बाबा तेरे फिक्र में दर के यूसाना कहाँ में लौट जा, सूरत के धाम लौट जा। साथियों, जब इस तरह से अपनी बहन को रोता हुआ भगत सिंह देखता है, किस तरह से समझाने लगा कि बहन जो तू बात कर रही है ना कि तेरा भात कौन भरेगा, अरे तेरा भात भरने के लिए भगत सिंह नहीं पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा। किस तरह से समझाने लगा। प्रेमी साथियों, अंतिम समय है, हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, अंतिम समय में फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले हैं वो जाबाज। किस तरह से राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह अपनी कलाइयों को आगे करते हैं कि बहन और भाई का जो रिश्ता होता है, जो एक त्योहार आता है रक्षाबंधन, वो अंतिम समय में हमसे मना ले। मेहरबानों, धागा बंधाते हैं कलाइयों पर। किस तरह से यूं कहने लगे कि जब बहन अपने भाई की कलाई पर कोई धागा बांधती है तो फेंक दिया जाता है, लेकिन हम देने के लिए कुछ काबिल नहीं है, क्योंकि हम कुछ देर में देश के लिए शहीद होने वाले हैं। अपना बलिदान देकर के तेरे नेक को निपटाएंगे। किस तरह से समझाने लगे। लास्ट कली में गुरुजी ने क्या लिखा, क्या बताया। बलिदान होगा कहे जे करण कहे जे कर